तो आज मैं एक एस्किमो फॉकटेल सुनाने वाली हूँ। एस्किमो उन लोगों को कहा जाता है जो नॉर्दर्न कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड जैसे कंट्रीज में रहते हैं। मालूम है, इन कंट्रीज में इतनी बर्फ पड़ती है, जहाँ पे भी तुम देखोगे ना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई देगी और पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं। इसलिए उन लोगों को खाने के लिए जानवरों पे काफी निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ और तो वहाँ पे उगता नहीं। तो ये वहाँ की कहानी है। तो क्या हुआ था, वहां पर एक परिवार था और उस परिवार में 4 भाई और एक बहन थे। 4 भाइयों में से जो सबसे छोटा भाई था वो थोड़ा लेजी था। लेजी इस मायने में कि उसको हंट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हंट करने के लिए बाकी के 3 भाई जाते थे और जो छोटे वाला भाई था वो घर में अपनी बहन के साथ रहता था और बहुत खेलता था। इसीलिए तो उस बहन का सबसे फेवरेट भाई वो छोटे वाला था। तो गर्मियों के बाद सर्दियां आई। 3 भाइयों ने बोला कि क्यों ना हम जो रहते हैं ना समुद्र के किनारे, हमारा घर है, इसकी बजाय थोड़े से ऊपरी वाले हिस्से में चलते हैं, समुद्र से थोड़ा सा दूर। सर्दियों में वहीं पे रहते हैं, हंट करना थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन छोटे भाई ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तो इसी घर में रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं पे रहना है। अब छोटी बहन को क्योंकि छोटे भाई के साथ अच्छा लगता था, इसलिए वो उसने भी बोला कि मैं भी मेरे भाई के साथ रहूंगी। तो फिर ये हुआ कि 3 भाई ऊपरी वाले हिस्से में जहाँ पे घर था वहां पे रहने लग गए और समुद्र के पास जो घर था वहां पे वो छोटा भाई और उसकी बहन रहा करते थे। लेकिन खाना बनाने का काम उन्होंने अभी अपनी बहन को दे रखा था, क्योंकि बाकी के लोग तो हंट करते थे ना। तो रात में बहन खाना बनाती थी और अपने बाकी सब भाइयों को वो खिलाती थी। एक दिन क्या हुआ, किसी बात पे बहन को उस छोटे भाई पे गुस्सा आ गया और वो पूरा दिन उससे कोई बात नहीं कर रही थी। छोटा भाई थोड़ा सा परेशान हो गया कि बहन मुझसे क्यों नहीं बात कर रही, पर वो अच्छी खासी गुस्सा थी, इसलिए उसने कोई बात ही नहीं करी। जब रात हुई तो रात को वो अपने बाकी के 3 भाइयों के लिए खाना लेकर के गई। ऊपर हिस्से में पहुंची, उसने अपने तीनों भाइयों को खाना खिलाया और फिर बोला कि अच्छा ठीक है, मैं अब छोटे भाई के लिए भी ले जाती हूँ, वैसे भी आज मैंने पूरे दिन से उससे कोई भी बात नहीं करी है। तो तीनों भाइयों ने बोला उसे खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो हंट नहीं करता है, सारा काम तो हम लोग करके आते हैं। और फिर उन तीनों भाइयों ने उस छोटे भाई के लिए खाना बहुत थोड़ा सा दिया। बहन को अब थोड़ा सा और बुरा लगा, पर उसने कहा कोई बात नहीं, जितना भी खाना है मैं उसको दे दूंगी। जब वो बहन उस ऊपर वाले घर से बाहर निकली तो बाहर निकल के उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सी सीढ़ी है सामने, और वो सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर आसमान की तरफ। बहन को कुछ सूझा और उसने उस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है। सीढ़ी इतनी लंबी है कि पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे खत्म होगी। और वो बहन उस सीढ़ी पे चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है। इतने में वो जो छोटा भाई था ना, जो अपनी बहन को मनाने के लिए आया था, उसने देखा कि ये सीढ़ी कहाँ से आ गई और मेरी बहन सीढ़ी पे चढ़ती जा रही है। वो जोर से चिल्लाया कि अरे ऊपर मत जाओ, तुम नीचे आओ, नीचे आओ। पर बहन इतनी ऊपर तो जा चुकी थी कि आवाज नहीं पहुंच रही थी। छोटा भाई भागकर गया बाकी के 3 भाइयों के पास और फिर उसने उनसे बोला कि हमारी बहन देखो, ऊपर आसमान में एक सीढ़ी है और उसकी तरफ चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है। तीनों भाइयों ने बोला क्या बोल रहे हो तुम, वैसे भी तुम बहुत लेजी हो, जाओ यहाँ पे, हम बहुत थक गए हैं, रात बहुत हो गई, हमें सोने दो। बहुत बोलने के बाद भी तीनों भाई नहीं उठे और बस सो गए। अब क्या करे, चौथे भाई ने सोचा अब क्या करूं, मैं ही जाता हूँ और मेरी बहन को बचाता हूँ। वो बाहर निकला, जिस रूम में वो सो रहे थे ना भाई, उससे बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी बहन अब धीरे धीरे इतनी ऊपर जा चुकी है कि वो बहुत थोड़ी सी दिखाई दे रही है। उसने सोचा मुझे भी फटाफट जाना चाहिए ऊपर और अपनी बहन को वापस लाना चाहिए। और फिर उसने भी वो सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर ऊपर बहन जा रही है सीढ़ी पे और ठीक उसके निचले हिस्से में भाई चढ़ रहा है। और एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि बहन ऊपर आसमान में पहुंचकर तैरने लग गई। और भाई ने सोचा अब तो मुझे अपनी बहन को बचाना ही पड़ेगा, और फिर भाई भी और स्पीड से चढ़ने लगा उस सीढ़ी के ऊपर और सडनली वो भी तैरने लगा।
और कहते हैं वो जो बहन थी ना, जो आसमान में तैरने लग गई थी, वो सूरज बन गई, और जो भाई था वो बन गया चांद। तभी तो चांद हमेशा सूरज को ढूंढता ही रहता है। जब भी सूरज पश्चिम में अस्त होता है तो तुम देखोगे कि चांद दूसरी तरफ से, यानी कि पूर्व की तरफ से बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि उसको तो सूरज को ढूंढना होता है। और सूरज चांद ऐसे ही बस चक्कर लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। चांद इतना चक्कर लगाता है कि वो वापस से थक जाता है। फिर अचानक सूरज आती है और उसको कुछ खाना देती है। चांद वापस से गोल मटोल हो जाता है, फिर चक्कर लगाता है और उसका साइज कम होता रहता है, कभी आधा, कभी आधे से भी कम, फिर एक बिल्कुल लाइन जितना क्रिसेंट शेप में। और फिर सूरज बहन आती है और उसको वापस से कुछ खिलाती है। चांद फिर से गोल मटोल हो जाता है, और यही सब चल रहा है। तो वहाँ के बच्चे यही मानते हैं कि ये जो सूरज और चांद का है ना, ये दरअसल भाई बहन है।